Yes, we are live now. Hello friend, this is Saurabh. Welcome back to our YouTube channel Climax Computer Research Center. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके ओ लेवल के एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पाइथन बुक से होने वाला है, पाइथन यानी M3 से होने वाला है, जो पहला चैप्टर का बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चा, टू राइट इंस्ट्रक्शंस दैट इनेबल अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यानी हम कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखें जिससे हमारा कंप्यूटर किसी निश्चित कार्य को करे। यही प्रोग्रामिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप देखते हैं जो आप प्रोग्रामिंग लिखते हैं वैसा ही कार्य तो होता है। ठीक है, यानी जैसा प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर वैसा ही कार्य करके आपको देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ बेस्ट डिफाइंड एज। कंप्यूटर प्रोग्राम की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम की सर्वोत्तम परिभाषा है बच्चा, अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सीक्वेंस में आप अपने प्रोग्राम को लिखते हैं जो कि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लिखेंगे तो आपके द्वारा दिए गए प्रॉब्लम को क्या करेगा, वो सॉल्व करेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग अ प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। प्रोग्रामिंग समस्या को हल करने का पहला चरण क्या है। तो बच्चा सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम एनालिसिस करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है मेरे पास, जो प्रोग्राम है ये कैसे सॉल्व होगा, क्या क्या इसमें लगेगा, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम एनालिसिस। प्रॉब्लम को एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड करें कि ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच क्वालिटी ऑफ अ गुड प्रोग्राम मेक इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई। अच्छे प्रोग्राम की कौन सी विशेषता उसे समझने और संशोधित करने में आसान बनाती है। तो अच्छे प्रोग्राम की सबसे बड़ी विशेषता होता है बच्चा रीडेबिलिटी। जब तक आप प्रोग्राम को रीड नहीं करेंगे तब तक आप प्रोग्राम को समझ नहीं पाएंगे कि उसको कैसे हमें करना है जिससे आसानी से हम कर सकें। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब द स्टेप बाय स्टेप लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम बिफोर कोडिंग। कोड लिखने से पहले प्रोग्राम के चरणबद्ध तर्क का वर्णन कौन सा दस्तावेज करता है। तो बच्चा आपको पता है एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, इसको बोलते हैं एल्गोरिदम। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ डिफाइंड एज। सॉफ्टवेयर की सही परिभाषा क्या होती है, बताइए आप लोग। एक सॉफ्टवेयर की सही परिभाषा क्या होती है। एक सॉफ्टवेयर की सही परिभाषा होती है बच्चा, अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशंस। प्रोग्रामों का एक सेट और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन जहाँ एक जगह इकट्ठा हो वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूज़र। कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस का कार्य करता है, बताइए आप लोग। इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूज़र, हार्डवेयर और यूज़र के बीच में कौन काम करता है। तो हार्डवेयर और यूज़र के बीच में बच्चा सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करता है। कौन काम करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो ना तो हार्डवेयर वर्क करेगा ना तो यूज़र उससे इंटरेक्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो बच्चा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पे ऊपर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, MS वर्ड। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच सॉफ्टवेयर मैनेज कंप्यूटर रिसोर्स सच एज CPU, मेमोरी एंड स्टोरेज।
सीपीयू, मेमोरी और स्टोरेज जैसे संसाधनों का प्रबंधन कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? तो बच्चा हमने आपको ITNB की क्लास में भी और पाइथन की क्लास में बताया है कि कंप्यूटर में हर तरीके के रिसोर्स को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। फर्मवेयर इज़ मेनली स्टोर्ड इन, फर्मवेयर मुख्य रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो फर्मवेयर बच्चा मुख्य रूप से रोम में स्टोर किया जाता है। कहाँ पर? रोम में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ टू, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चा कि जब हम सॉफ्टवेयर मार्केट में रिलीज़ करें तो उससे पहले फाइंड आउट करें कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, वरना पता चला मार्केट में हमने सॉफ्टवेयर दे दिया और उस सॉफ्टवेयर में तमाम प्रॉब्लम आ रही है। तो फाइंड डिफेक्ट बिफोर सॉफ्टवेयर रिलीज, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। टेस्टिंग परफॉर्म विदाउट एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम इज़ कॉल्ड, बिना प्रोग्राम चलाए किए जाने वाला परीक्षण क्या कहलाता है? तो बिना प्रोग्राम किए जाने वाला परीक्षण बच्चा स्टैटिक टेस्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टैटिक टेस्टिंग। बिना प्रोग्राम चलाए किए जाने वाला टेस्टिंग स्टैटिक टेस्टिंग होता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच टेस्टिंग वेरीफाइज इंडिविजुअल मॉड्यूल्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कौन सा टेस्टिंग सॉफ्टवेयर के व्यक्तिगत मॉड्यूल की जांच करता है? कौन सा टेस्टिंग सॉफ्टवेयर के व्यक्तिगत मॉड्यूल की जांच करता है? तो एक एक मॉड्यूल की जो जांच करता है इंडिविजुअली, उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। क्या बोलते हैं? यूनिट टेस्टिंग। क्लियर है? कौन सा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग व्यक्तिगत अगर बात करें तो बच्चा यूनिट टेस्टिंग इसका राइट आंसर होगा, यूनिट टेस्टिंग। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टेस्टिंग परफॉर्म बाय द कस्टमर बिफोर फाइनल एक्सेप्टेंस इज नोन एज, अंतिम स्वीकृति से पहले ग्राहक द्वारा किया गया परीक्षण क्या कहलाता है? तो बच्चा जब एक कस्टमर सॉफ्टवेयर को अपने पास लेता है ना, तो उस समय सॉफ्टवेयर को अपने पास लेने से पहले एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करता है वो, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। क्लियर? अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच टेस्टिंग टेक्निक फोकस ऑन इंटरनल प्रोग्राम लॉजिक, कौन सी टेस्टिंग टेक्निक प्रोग्राम के आंतरिक लॉजिक पर केंद्रित होती है? यानी प्रोग्राम के अंदर की बात को चेक करेगा, बाहर की बात को चेक नहीं करेगा। तो बच्चा इसको बोलते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग। क्या बोलेंगे? वाइट बॉक्स टेस्टिंग। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट फेज ऑफ SDLC आइडेंटिफाइज यूज़र रिक्वायरमेंट, SDLC का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये एक मॉडल होता है जो बताता है कि कोई सॉफ्टवेयर अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो किस किस स्टेप में डेवलप करेंगे कि वो सॉफ्टवेयर मार्केट में सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, तो बच्चा ये करता है आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ये इसका सबसे मतलब आवश्यकताओं का चरण है जिसमें पता चलता है कि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या क्या हमें चाहिए। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच SDLC मॉडल फॉलो अ सिक्वेंशियल अप्रोच, कौन सा SDLC मॉडल सिक्वेंशियल प्रक्रिया का पालन करता है? तो बच्चा एजिले मॉडल। कौन सा? एजिले मॉडल सिक्वेंशियल। SDLC मॉडल का टाइप है एजिले मॉडल। ये सब टाइप है बच्चा किसके? SDLC मॉडल के। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। लेकिन ये सिक्वेंशियल के लिए काम करता है। कौन? एजिले। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच SDLC मॉडल इज़ मोस्ट सुटेबल व्हेन रिक्वायरमेंट चेंज फ्रीक्वेंटली, जब आवश्यकताएं बार बार बदलती हैं तब कौन सा SDLC मॉडल सबसे उपयुक्त होता है? तो बच्चा वाटरफॉल मॉडल। जब आप यूज़र की मतलब आवश्यकताएं बदलती हैं ना, तो उस समय वाटरफॉल मॉडल SDLC का सबसे अच्छा मॉडल है। और सीक्वेंस की बात करें तो एजिले मॉडल। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन में आते हैं।
विच SDLC फेज कम्स इमीडिएटली आफ्टर कोडिंग। कोडिंग के तुरंत बाद SDLC का कौन सा चरण आता है? तो कोडिंग के तुरंत बाद SDLC का टेस्टिंग वाला चरण आता है बच्चा। कौन सा? टेस्टिंग वाला चरण आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच फेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग बग आफ्टर सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट। सॉफ्टवेयर डिप्लॉय होने के बाद बग ठीक करने की जिम्मेदारी किस चरण की होती है? तो सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करने के बाद बग को ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बताएं आप लोग। मेंटेनेंस। भाई सॉफ्टवेयर आपने डेवलप कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, मार्केट में लग गया, तो उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा ना, तब ना उसके बग हमेशा अच्छे होते रहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। प्रोग्रामिंग पैराडाइम की सबसे अच्छी परिभाषा क्या होती है? तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम की सबसे अच्छी परिभाषा होती है बच्चा स्टाइल आर अप्रोच आ प्रोग्रामिंग। स्टाइल या प्रोग्रामिंग की अप्रोच। क्लियर, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2022। पाइथन मेनली सपोर्ट विच प्रोग्रामिंग पैराडाइम। पाइथन मुख्य रूप से किन प्रोग्रामिंग पैराडाइम को सपोर्ट करता है? तो पाइथन बच्चा प्रोसीजरल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम को सपोर्ट करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच पैराडाइम ऑर्गेनाइज प्रोग्राम अराउंड ऑब्जेक्ट एंड क्लास। कौन सा पैराडाइम प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट और क्लास के आधार पर व्यवस्थित करता है? तो जब भी बच्चा ऑब्जेक्ट की बात आए ना, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOP बोलते हैं, OOP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग द प्रोग्राम इज मेनली डिवाइडेड इनटू। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम मुख्य रूप से किस में डिवाइड होता है? तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में बच्चा जो हमारा प्रोग्राम होता है ना, वो फंक्शन या प्रोसीजर में वो डिवाइड होता है। फंक्शन या प्रोसीजर में डिवाइड होता है। क्लियर, ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच प्रोग्रामिंग पैराडाइम एम्फेसाइज रीयूजेबल कोड थ्रू इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। कौन सा प्रोग्रामिंग पैराडाइम इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के माध्यम से कोड रीयूजेबिलिटी पर बल देता है? तो बच्चा वो है आपका, अगर कहीं पे भी आपको ऐसे वर्ड्स मिल जाएं जिसमें आपको इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लास, ऑब्जेक्ट, इसका मतलब होगा वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड टू। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग बच्चा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए किया जाता है। यानी कंप्यूटर हमारी बात को डायरेक्ट नहीं समझ सकता, कंप्यूटर को समझाने के लिए कंप्यूटर में कोडिंग करनी पड़ेगी, तब वो हमारी बात को समझेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। पाइथन इज़ क्लासिफाइड एज। पाइथन को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो पाइथन बच्चा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी है? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। पाइथन सोर्स कोड एग्जीक्यूटेड यूजिंग। पाइथन सोर्स कोड किसके द्वारा निष्पादित किया जाता है? तो पाइथन का सोर्स कोड बच्चा इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। यानी पाइथन इंटरप्रेटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच फीचर्स मेक्स पाइथन पॉपुलर अमंग बिगिनर। पाइथन की कौन सी विशेषता इसे शुरुआती विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय बनाती है? तो पाइथन के बच्चा सिंटैक्स जो होते हैं ना, बड़े सिंपल होते हैं और बड़े रीडेबल होते हैं। मतलब आसानी से आप, बहुत सिंपल प्रोग्राम होता है और बहुत ही आसानी से आप इसको रीड कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज?
इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह रहा है बच्चा, तो देखो HTML नहीं है, क्योंकि HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, यानी यह एक वेब लैंग्वेज है। ठीक है, बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि नहीं पूछा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ओ यहाँ पे बच्चा आपके क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। ये रहे आपके पाइथन के टॉप 30 MCQ क्वेश्चंस, जो कि आपके पाइथन के पहले चैप्टर से हैं। ये आपके ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से रीड करें ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर बने। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चा हम लोग नेक्स्ट टाइम, यानी कल। टुडे क्लास इज़ ओवर। थैंक यू।